अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं समीर सैयद नज़र इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं दोबारा से क्वींस मैरी के पास में आया हूँ, जहाँ पर ये बताया जा रहा था कि यहाँ की जो मैम हैं, मतलब जो प्रिंसिपल मैडम हैं, उन्होंने जो है कुछ पेरेंट्स से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन हम मीडिया वालों से बात करने के लिए वो राज़ी नहीं है। आखिर क्या वजह है कि वो खुल के मीडिया वालों के सामने नहीं आ रही है? और हमारी एक मीडिया कर्मी जो है उनसे बात करने के लिए अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, जहां पर इनके वॉचमैन, लेडीज़ वॉचमैन ने उसको धक्का देके बाहर निकाला, जिसका कुछ विजुअल है जो हम आपको दिखाते हैं। क्या मीडिया पर्सन के साथ भी आपका ऐसा ही व्यवहार है जैसा आप एक गार्जियन के साथ कर रही हैं? आखिर खुल के आप सारे पेरेंट्स को क्यों नहीं उनको फीस का स्ट्रक्चर दे रही हैं या क्यों नहीं बता रही हैं? इसका यही कारण हो सकता है कि आपके दिल में कहीं ना कहीं किसी तरह का जो है चोर घुसा हुआ है कि आप दो पेरेंट्स को बाहर अंदर बुला करके उनसे क्या उनको क्या समझा करके उनको बाहर भेज रही, ये तो हमें नहीं मालूम। लेकिन जब एक मीडिया पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है तो उससे आप खुल के बात क्यों नहीं कर रही? इसका सवाल, इसका जो जवाब है वो आपको हमें देना है। और कहीं ना कहीं जो है शमीम खान साहब जो एनसीपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा था कि जो है 3 महीने की फ़ीस माफ़ कर दी गई है और वो फ़ीस अभी तक माफ़ नहीं की गई है। जैसा कि हम आपको बता दें कि इन लोगों का जो पेरेंट्स का कहना है कि इस फीस में जो है जो टर्म्स कंडीशन सब मिला करके उनकी जो फ़ीस 18,000 आती थी वो इस बार जो है 22 से 23,000 आई। तो इसका मतलब ये है कि 3 महीने की फ़ीस माफ़ ना करके 3 महीने की फ़ीस और ऐड कर दिया गया है, जिसका विरोध करने के लिए आज ये सारे पेरेंट्स जो है यहाँ पर मौजूद हैं। और इन लोगों ने एक एक करके हमसे बात किया है, उनके साथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा बच्चा जो है ऑनलाइन पढ़ाई जो कर रहा था और जो फ़ीस आई है उसमें कंप्यूटर क्लासेस और स्टेशनरी वगैरह की जो फ़ीस इंक्लूड की गई है। हालांकि लॉकडाउन के बाद से बच्चे स्कूल नहीं गए, कंप्यूटर क्लासेस नहीं किया, तो उसकी फ़ीस क्यों दी जाए? और जो भी पेनाल्टी है, जैसे आज हम आपको फ़ीस नहीं भरते हैं, दूसरे दिन भरते हैं तो उसका 2 रुपये चार्ज होता था, जो ये लोग चेंज में भी पेरेंट्स को परेशान करके वो 2 रुपये चार्ज ले लेते थे। अब इनका ये कहना है कि अगर फ़ीस देने में लेट हो रही है तो शायद उस फीस के आगे जो है 50 रुपये भी नहीं, 100 रुपये भी नहीं, सीधे 2,000 की फ़ाइन मारी जा रही है। ऐसा ये पेरेंट्स का कहना है। आगे इन सारे पेरेंट्स का क्या कहना है हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। हेलो हेलो, क्या नाम है आपका? मैं काजी हूँ। क्या नाम है आपका? मैं क्वीन मैरी की एक पेरेंट्स हूँ। मेरा काजी नाम है। क्या तो मसला है आप लोगों का? हम लोग का यही मसला है कि हम चाहते हैं जो अमाउंट लिया जा रहा है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो वो किस चीज़ का लिया जा रहा है उसका हम लोग को स्ट्रक्चर बना के दीजिए। हम लोग सैटरडे के दिन भी यहाँ आए थे तो बोलते मैडम नहीं है, तो हम लोग ने यहाँ पे अलमास करके उनकी जो है उनसे हम लोग ने बात की है कि हम लोग को फ़ीस स्ट्रक्चर चाहिए। तो उन्होंने आज कल नोटिस भेज दिए कि आज हॉलीडे है, हम लोग डेटा वर्क बना रहे हैं। ये पहले प्लानिंग किया हुआ था कि मीटिंग थी आपको पहले? हम लोग का क्वींस मैरी का ग्रुप बना हुआ है, उसमें हम लोग जो मैसेजेस भेजते हैं तो पता नहीं कोई उनको रिपोर्ट कर देता है, तो उन लोग वो मीटिंग है और कल हॉलीडे डिक्लेयर कर दो। वैसे जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, तो उन लोग शायद अंदर है, लेकिन वो हम लोग से मिलना नहीं चाहते हैं। तो क्यों नहीं मिलना चाहते हैं? हम लोग सिर्फ उनसे बात करना चाहते हैं, बाकी हमारा कुछ नहीं है। हमारे हाँ बोलिए। 3 महीने की जो फीस माफ किया गया था जी करके, जी, उसके बारे में आप लोगों का क्या 3 महीने की फीस माफ की गई? नहीं, उन्होंने क्या किया हुआ है, 3 इंस्टॉलमेंट बनाया गया है। तो वो 3 इंस्टॉलमेंट में हम लोग ने 2 इंस्टॉलमेंट उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। और उन्होंने एक पेरेंट्स गए थे, उनको कहा गया है कि बेसिक फ़ीस लेंगे, बाकी कोई फ़ीस लेंगे नहीं। तो बेसिक फ़ीस के हिसाब से हम लोग ने जो टोटल किए तो ज़्यादा ही आ रहा है, और उसमें हम लोग टर्म फ़ी भी लगाएंगे फिर भी ज़्यादा आ रहा है। स्टेशनरी वगैरह जो उन लोग लगा रहे हैं ना, तो क्या है वो हमको सिर्फ हम यही चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं हमारा। हम भरने के लिए तैयार है, हम फीस देंगे, हम नहीं बोल रहे हैं। आप लोगों का कहना ये है कि वो हम लोगों को एक्सप्लेन कर हाँ, वो पैसा मांग रहे हैं। वाईफाई का आज स्कूल वाले तो वो सडनली आप लोगों को बोल रहे हैं। देखिए, हाँ, तो वाईफाई का भी खर्चा लगा रही है, तो हम वाईफाई इसमें देखिए कि हम लोगों ने मैं माइनॉरिटी प्रेसिडेंट हूँ कलमोमरा विधानसभा का। माननीय डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के मार्गदर्शन में हमने एक फीस सोल्यूशन कमेटी बनाई थी। इस सिलसिले में हमने मुमरा कौसा के अंदर में तमाम स्कूलों को एक रिक्वेस्ट लेटर दिया था
इस रिक्वेस्ट लेटर में हमने तमाम दूसरी जो एक्टिविटी चार्जेस है, मिसलेनियस फीस है, बुक्स है या बाकी जो अदर चार्जेस है, लॉकडाउन होने की वजह से ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं एप्लीकेबल हो रही है। सिर्फ बेसिक फ़ीस की ही बात हो रही थी और बेसिक फ़ीस पे भी हमने एक रिक्वेस्ट दी थी हर स्कूलों को कि 3 महीने की बेसिक फ़ीस और फर्स्ट टर्म फीस माफ़ की जाए। इसमें मुमरा कौसा की मैं तमाम स्कूलों का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन लोगों ने हमारे इस माननीय डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के लेटर्स पे उन्होंने एक्सेप्टेंस किया और कई स्कूलों ने इसको अप्रूवल दिया। हम यहाँ पर क्वींस मैरी स्कूल में भी हमारा डेलीगेशन आया था, हमारे अध्यक्ष शमीम खान साहब, शानू भाई, मैं खुद, और हम लोग आके इनसे बात करें तो इन्होंने वो चीज़ को एक्सेप्ट किया। लेकिन उसके बाद में लगातार इस स्कूल के अंदर में कंप्लेंट्स पेरेंट्स की हमारे पास आ रही थी, हमारे ऑफिस तक आ रही थी कि वो क्लियर नहीं कर रहे हैं। यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर मैडम हैं उनसे मैंने पर्सनली कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की। उनको मैंने बताया कि आप जो फीस स्ट्रक्चर है वो एकदम क्लियरिफाई करिए और उसको नोटिस बोर्ड पे लगाइए। उन्होंने मुझे एश्योरेंस दिया कि ठीक है, विदिन 1 वीक में मुझे बता देंगे या नोटिस बोर्ड पे लगा देंगे। हमें बताने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपल स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर है, ट्रांसपेरेंसी है, डायरेक्ट नोटिस बोर्ड पे चिपका दीजिए, पेरेंट्स आएगा, पेरेंट्स आके उसको देख लेगा। इसको क्लियर तो करिए। अभी मुझे कुछ लेटर दिया गया है जिसके अंदर में फ़ीस स्ट्रक्चर टोटल, इसमें जो इश्यूज़ आ रहे हैं बताइए। अब इस लेटर के बेस पे ऐसा हो रहा है कि बेसिक फ़ीस छोड़ दीजिए, ई-कॉमर्स, सैनिटेशन, क्लीनिंग चार्जेस, XY वाईफाई चार्जेस, कंप्यूटर चार्जेस, भाई ये सब चार्जेस भी ऐड करने के बाद भी फ़ीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है। पिछले साल के बनिस्बत इस साल में भी ज़्यादा है। तो हम यही जानना चाहते हैं कि भाई ये किस चीज़ के लिए है। पेरेंट्स का भी यही कंप्लेंट है कि बता दिया जाए। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है एक PTI मेंबर। प्रिंसिपल से आपने बात की थी? मैंने कई बार इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। उन्होंने क्या जवाब दिया? पहली बात तो पॉजिटिव रिप्लाई नहीं है। मैं ये कहूँगा कि पॉजिटिव रिप्लाई नहीं है। देखिए कैसा होता है कि हम पेरेंट्स हैं या किसी तरीके से बात करने, स्कूल से नहीं बात करें तो किससे बात करेंगे? सर, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस एक रखी गई थी एनसीपी कार्यालय में जी, फीस को लेकर के, कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनकी फीस माफ़ कर दी गई थी, लेकिन उनमें ये क्वींस मैरी भी है, लेकिन बाकी के जो स्कूल है उसका भी यही हाल है। नहीं, ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं तरीके, जैसे असदुल्ला स्कूल की बात करूँ, नादुल फलाह की बात करूँ, नादुल फलाह ने 40%, नहीं, मैं खुद ये कहूँगा कि मेरा बच्चा खुद इसमें 40% उन्होंने माफ़ किया है। 40% सबने कम किया। और जब तक बोले एक मिनट, जब तक बोले नहीं खुलेगा। ये बताइए ना, अभी फीस भरने, मेरी छोटी सी बात कर रहा हूँ, फीस भरने के लिए जो आते हैं उसको पूछा जाता है भाई टोटल हमको एक बात बताइए, पूरे साल की फीस कितनी है, हम लोग पेमेंट करने के लिए तैयार है। ये फीस वाला हमको साल की जो पेमेंट के बारे में नहीं बता रहा है, बोले आपको जो इंस्टॉलमेंट जो दिया है वो इंस्टॉलमेंट आप पूरा करो। अच्छा, आप लोगों की किसी तरह की इतने सालों में, जब से आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तब से इतने सालों में कभी किसी तरह की कोई पेरेंट्स मीटिंग रखी गई? नहीं, कोई पेरेंट्स मीटिंग नहीं होती है। बाकी स्कूल में होती है, इधर पेरेंट्स मीटिंग नहीं रखी गई। क्या और जब से लॉकडाउन है, मीटिंग नहीं लेते ये लोग। अभी अब रीजन तो हमको कुछ समझ में नहीं आता इसके बारे में। साल से आपके बच्चे पढ़ रहे हैं इसमें? अभी मेरा तो बच्चा अभी तकरीबन 7th में है। कितने साल से पढ़ रहा है? 10 साल से पढ़ रहा 10 है। साल से आपने कितने बार बोला कि यहाँ पेरेंट मीटिंग क्यों नहीं होती है? सारे स्कूलों में महीने में एक बार मंथ एंड में पेरेंट्स मीटिंग होती है। क्योंकि एक्चुअली मैं तो नहीं कराते, तो हम तो मैं तो फिलहाल मैं खुद रहता भी नहीं। 10 साल में कि पेरेंट मीटिंग क्यों नहीं होती है? क्यों एक्चुअली मैं तो खुद रहता नहीं था इधर, चलो। क्योंकि बाकी लेडीज जो गर्ल्स की माँ संभालती थी ना, चलो, तो उसके बाद एक मिनट, ये जो है लेडी, ये इन्होंने ना एडमिशन कराया, न्यू एडमिशन है, हाथ में पकड़ो, बात करो। न्यू एडमिशन किया हुआ था, ऑफर में बोला था लॉकडाउन में 5,000 रुपया एक बच्चे का बोला था, तो मैंने 2 बच्चों का एडमिशन करवाया। उसके बाद में इन्होंने सिर्फ 2 दिन ही मुझे ग्रुप में मैसेज किया होमवर्क के लिए। उसके बाद में उन्होंने पूरा मतलब बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ना ही हाँ, उसके बाद में उन्होंने ना जूम पे पढ़ाई भी कुछ भी नहीं हुआ, और अभी पूरी फीस मांग रहे हो। तो क्या सबसे फीस मांग रहे हैं? अगर मैं फीस भर भी दूं तो लोग मेरी जून से लेके अभी जनवरी तक के पढ़ाई पूरी कंप्लीट करवाएंगे क्या? मतलब इतना मजबूर करके रख दिया। हाँ, अभी 14,000 एक 13,000। हाँ, और जबकि कुछ भी पढ़ाई सिर्फ 2 दिन ही पढ़ाई हुई थी जून में। उसके बाद में जून के बाद में जुलाई से कोई पढ़ाई नहीं आई है, नहीं हुआ, एग्जाम नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। इनको कहा जा रहा है कि पूरी फीस भरना है, नहीं ये नहीं है, इंस्टॉलमेंट भी नहीं है, और ना ही आपको न्यू एडमिशन के लिए नहीं, और न्यू एडमिशन का फॉर्म नहीं भरा गया, और न्यू एडमिशन के लिए 3 मंथ का फीस भी माफ नहीं है। और मेरा बच्चा यहाँ 10th में है।
मुस्तफ़ा है, मेरा बच्चा 10th में है। फीस के लिए जैसे इन्होंने फीस वेव करके और 3 इंस्टॉलमेंट बनाया था, तो इंस्टॉलमेंट में क्या क्या चीज़ ऐड किया है क्या नहीं ये उन्होंने कुछ नहीं बताया। बस 10th का जैसे 9,925 रुपये का इंस्टॉलमेंट का भेजा कि भर दिया जाए एक इंस्टॉलमेंट। उसके बाद जब 10th के फॉर्म भरने के लिए बुलाया गया तो बोले कम से कम 2 इंस्टॉलमेंट भरा रहना चाहिए, उसके बाद फॉर्म भरने देंगे। ठीक है, अब अगर हम 2 इंस्टॉलमेंट भर भी देते हैं और आपने हर इंस्टॉलमेंट में ये भी लिख के दे रहे हैं कि 1 महीने की फ़ीस वेव किया है, अपना सिर्फ एक ये पूछना है कि जो आप फीस का इंस्टॉलमेंट बनाए हैं उसमें क्या क्या आप ले रहे हैं। बिकॉज अपने हिसाब से जो देखा जाए तो 30,900 कुछ रुपए ऐसे बताया गया था स्टार्टिंग में जून में कि पूरे साल की फ़ीस है। अब उसमें अगर जिस हिसाब से इन लोगों ने इंस्टॉलमेंट बनाया तो वो पूरा 30,000 चला जा रहा है। 3rd इंस्टॉलमेंट क्या है मालूम ही नहीं। प्लस जो 30,900 था उसमें फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, कंप्यूटर, ई लर्निंग सब कुछ उसमें ऐड किया गया था, यहाँ तक कि स्टेशनरी का भी ऐड किया गया था। तो अभी जो कम किया गया है वो क्या कम किया गया है और ये जो इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ है रखना चाहते हैं, ये कुछ भी मतलब बताना ही नहीं चाहते। काउंटर पे उन्हें नहीं मालूम। क्या सोचते हैं मैडम इस बारे में, क्या सोच बनती है आपकी कि ये बताना ही नहीं चाहते? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी बताना मतलब क्या है, सिंपल सी चीज है। बच्चा हमने दे दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि भेज दिया? हम पिछले 10-12 साल से बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं। जब भी इन्होंने कुछ भी कहा हम लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया। अच्छा। अगर आज अपने साथ प्रॉब्लम है तो इनको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ये तो खुल के सामने बोल भी नहीं रहे हैं। कुछ भी पूछा जाए तो एक दूसरे के ऊपर डाल दे रहे कि मेरे को नहीं मालूम। 10 साल अप्रोक्स 10 साल। पहले दिन किसने सजेशन दिया था आपको कि नहीं, इस स्कूल में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, पेरेंट्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो अपने बच्चे को क्यों पढ़ाना इसे? ये तो जब बच्चे को पढ़ाया गया उसके बाद ना समझ में आया। जब बच्चे यहाँ पढ़ने लगे और पेरेंट्स आने जाने लगे या जो भी है स्कूल आने जाने लगे तब हमको समझ में आया कि स्कूल में पेरेंट्स के साथ किस तरीके से बिहेव किया जाए। पेरेंट्स एसोसिएशन बना हुआ है लेकिन हमको नहीं मालूम कि कौन पेरेंट्स हैं एसोसिएशन, कब मीटिंग होती है। 10 साल के अंदर आपने किस तरह के उनके ऊपर स्टेप उठाए? कोई स्टेप नहीं उठाया बिकॉज प्रॉब्लम अभी हमको ज़्यादा हुई है। हमसे जितना हो सका हम लोगों ने सपोर्ट किया, जब इन्होंने जो कहा वो किया गया है। अब बारी नहीं लेके आई, 11 तारीख को नहीं ले रहे, फाइन लगा रहे 13,200। आ जाओ इधर, आपा इधर आ जाओ। हम आज हम 10th के मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा रोकते गया कि मम्मी मैं 10th नहीं दूंगी, कैसा मेरा होगा? और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं कि मैं उसकी फीस भर सकूं। मत रो मैं रहूंगी। पहले दिन आपने एडमिशन लेने आए थे तो क्या उम्मीद थी ये स्कूल से और आज क्या है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। मेरे बच्चे का 11,000 में उस वक्त दोनों का एडमिशन हुआ था। मुझे लगा शायद ये स्कूल, और वैसा मेरी उस वक्त कैपेसिटी जो थी वो अलग थी। आज मेरी कैपेसिटी अलग है कि मैं आज इतना फीस नहीं पे कर सकती। आजकल के दौर में लॉकडाउन की वजह से अच्छे लोगों का नहीं, मेरा बीच में भी ऐसा हुआ है कि मैंने कोई फीस नहीं भर पाई। 6 महीना था, 3 महीना मेरा ऐसा हुआ है, लेकिन मैंने पेनल्टी के साथ इनको फीस भरी। पेनल्टी कितना लेते हैं ये लोग? पर डे 2 रुपया, पर डे 2 रुपया था लास्ट ईयर से पहले, अभी का नहीं पता मुझे। पर डे 2 रुपया। 18 तारीख की डेट थी फीस की, उसके बाद अगर हमने 19 तारीख को भरे तो ये 2 रुपया बढ़ जाता है। 2 रुपये के लिए आपको बताती हूँ, क्वांटल में वो हमको फीस कार्ड नहीं देता है जब तक हम उसको 2 रुपया छुट्टा करके नहीं लाते। हमको भगाया जाता है कि आप 2 रुपया लाओ तो फीस कार्ड आपके हाथ में दिया जाएगा। ये कैसा हिसाब? हम 50 रुपये टीचर डे के लिए लेते हैं। अभी लॉकडाउन में 5 रुपया मैंने फीस बनाया लास्ट ईयर की 6 महीने की, मुझसे 5 रुपया मांगा गया। मैंने उनसे पूछा ये 5 रुपया क्यों काटा? बोले ये डोनेशन के लिए। अरे किस चीज का डोनेशन? आप दूसरों के नजरों में अच्छा बन रहे हैं, हमारी तो कैपेसिटी, हमारे तो देखिए कि आपके स्कूल में जो पढ़ रहे हैं उन बच्चों में से कोई है कैपेसिटी लायक, कोई नहीं है, उनकी हेल्प करो पहले। अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि ये स्कूल खोले, ये बिजनेस खोले कि क्या खोले? क्योंकि छुट्टा लेने के लिए आप लोगों को दौड़ाया जाता है। क्या ये बिजनेस नहीं कर रहे आपसे? ये साल मेरे हाथ से बाहर हो गया है। मैं हर साल लड़के चाहती हूँ, हर बार लड़ती हूँ। इस साल है ना मेरी बच्ची का 10th है। मेरे जैसे कई लोग होंगे जिसकी ये कैपेसिटी है। मैं अपने लिए सिर्फ नहीं बोल रही, मैं ये बोल रही कि जिस तरह मेरी बच्ची आज रोकर गई है, क्योंकि वो दिन रात मेहनत करती है। मेरी बच्ची जिस तरह रोके गई, आज और भी कई बच्चे जिसके बच्चे रो रहे होंगे क्योंकि उन्होंने पूरे दिन पढ़ाई की है, पूरा मेहनत की, और उनका 10th का फॉर्म मेरे पास नहीं है। मैं इनको 1 महीने में या 2 महीने में किस्तों दे सकती। जब तक मेरे हस्बैंड का कारोबार नहीं चालू होता मैं इनको कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकती।